हे एवरीवन। भूतों पर कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। लेकिन भूतों की कहानी सुनने का इंटरेस्ट सबके अंदर होता है, और अगर कहानी सच्ची हो तो वो इंटरेस्ट कई गुना और बढ़ जाता है। ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची भूता कहानी। ये कहानी है जापान की, और ये कहानी आज से 30 से 40 साल पुरानी है। जापान का एक छोटा सा शहर है नागोया। उसी के पास में एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में वहाँ के बच्चे पढ़ते थे, आसपास के छोटे गांवों के बच्चे पढ़ते थे, और आसपास के भी कई दूर दराज के थोड़े एरिया से भी बच्चे आया करते थे। जो पास में रहते थे वो स्कूल खत्म होने के बाद घर चले जाते थे। बट जो बच्चे दूर दराज इलाकों से आते थे और वो घर नहीं जा सकते थे, वो पास में ही एक हॉस्टल बना हुआ था स्कूल के, वो वहीं रुक जाते थे। तो हॉस्टल में रहने वाले ये 3 बच्चों की कहानी है जो क्लास 11th या 12th में थे। क्लास 11th या 12th में जाकर लोग थोड़े शरारती ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो ये बच्चे भी थोड़े शरारती थे और बुरी संगत में पड़ गए थे। तो इन लोगों को शराब पीने की भी आदत हो गई थी, तो बीच बीच में ये लोग शराब भी पी लिया करते थे। जापान में हालांकि जो शराब पीने की लीगल एज है वो 20 है, बट ये लोग वहाँ से थोड़ी दूर एक सुपरमार्केट था, वहाँ से शराब मैनेज कर लिया करते थे। और हॉस्टल में तो आकर पी नहीं सकते, तो इन लोगों ने क्या किया था, उस सुपरमार्केट से थोड़ी दूर पर एक गेमिंग आर्केड था जहाँ लोग जाते थे वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए। तो उस गेमिंग आर्केड की छत पर चले जाया करते थे। गेमिंग आर्केड 3-4 मंजिला ऊंची थी और सीढ़ियां बगल से जाया करती थी बाहर की तरफ से। तो ये लोग वहां से जाकर उसकी छत पर जाकर ये काम करते थे। छत पे कोई आता जाता नहीं था, तो इनको वहाँ एक सेफ स्पॉट मिला हुआ था और इसी को ये जमकर यूज किया करते थे। ऐसे में जापान में गर्मी की छुट्टियों की अनाउंसमेंट हुई। जैसे हमारे यहाँ होता है गर्मी छुट्टियां 1.5-2 महीने की, वहां भी होती हैं। तो 1.5-2 महीने के लिए हॉस्टल बंद कर दिया जाता है और सब चले जाते हैं अपने अपने घर। ये भी अपने घर जाने वाले थे, तो इन लोगों ने सोचा जाने से पहले क्यों ना हम लोग थोड़ी सी शराब दोबारा से पी लें। प्लान बन गया, और इसी प्लान को अंजाम देते हुए वो लोग सुपरमार्केट से एक शाम को शराब लेकर आ गए। अब ये लोग जब गेमिंग आर्केड की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक एलिमेंट्री स्कूल भी पड़ता था। वो छोटा एलिमेंट्री स्कूल जो था वो बंद हो चुका था, अब उसमें कोई नहीं पढ़ता था। तो उस एलिमेंट्री स्कूल में लोग जो है उससे दूरी रहते थे। वहां पर उस शाम को कुछ बच्चियां खेलती हुई मिली उनको, वो तीनों लड़कों को। वो बच्चियां गेम खेल रही थी, और वो गेम कैसा था, वो गेम था एक ऐसा गेम जिसमें बीच में किसी बच्चे को खड़ा कर देते हैं और उसके चारों तरफ उसके फ्रेंड्स सर्कल में घूमते घूमते गाना गाते हैं, और उस गाने में वो बीच में खड़े हुए बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। तुम क्या कोई शैतान हो, भूत हो, या कोई राक्षस हो, तुम बताओ। अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो कुछ कुछ ऐसा ही गेम वो खेल रहे थे। तो जब तीनों दोस्त वहां से गुजरे, तो उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने निकलकर इनसे भी वो गेम खेलने की रिक्वेस्ट की, क्या ये हमारे साथ गेम खेलिए। और लड़कों का क्या इंटरेस्ट होगा उस गेम में, तो वो लोग इग्नोर करके जाने लगे। लेकिन एक लड़का था उसमें से, उसने कहा चलो बच्चे का दिल रखने के लिए मैं खेल लेता हूँ। तो उसके दोस्तों ने कहा कि क्यों टाइम वेस्ट करना, आप चलो हमारे साथ, चलो एंजॉय करते हैं। लेकिन उसने कहा ठीक है, कुछ देर की तो बात है, कुछ देर खेल लेता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाएगा और फिर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तुम्हें, तुम लोग चलो। उन्होंने देखा किसका मन हो गया है खेलने का, तो वो चले गए। वो लोग सीढ़ियों पे चढ़ते होते हुए छत पे आके उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। जब कुछ ज्यादा ही देर बीत गई, तो उन्होंने रियलाइज किया उनका दोस्त आया नहीं वापस। उसके बिना उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो क्या किया उन्होंने, उसको खोजने के लिए वो लोग वहां से नीचे उतरने लगे। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। तो जब वो नीचे उतर रहे थे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जिस सीढ़ियों से वो नीचे आ रहे थे, वो सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ देर तक तो वो चलते रहे, लेकिन फिर अचानक उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, ये सीढ़ियां तो खत्म नहीं हो रही। और उसमें से एक लड़का बहुत बुरी तरह डर गया, वो पैनिक कर गया और वो चिल्लाने लगा, ये बहुत अजीब है, ये बहुत अजीब है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसे में जो दूसरा लड़का था, उसने सोचा कि अब क्या करें, या तो नीचे तो जा ही नहीं पा रहे, एक काम करते हैं वापस ऊपर छत की तरफ चलते हैं। तो उसने अपने दोस्त से कहा चलो छत की ओर चलते हैं। और जब वो चलने लगा छत की तरफ, तो उसने देखा उसका दोस्त आ नहीं पा रहा है ऊपर, वो ऐसे कर रहा है कि सीढ़ियों पे ऐसे क्रॉल कर रहा है वो। उसने कहा क्या हुआ चलो, तो बहुत कोशिश कर रहा था, वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा था और थोड़ा अंधेरा हो गया था।
तो वो नजर नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था उसके कोई पैर को खींच रहा है पीछे की ओर। तो वो लड़का जो था, जो ऊपर था, उसने अपने दोस्त का हाथ थाम लिया और कहा चलो मैं खींचता हूँ तुम्हें। खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको खींच नहीं पाया, और ना ही ये लड़का ऊपर की तरफ चढ़ पा रहा था। और धीरे धीरे उसने रियलाइज किया, पहले लड़के ने, उसने देखा कि जो लड़का नीचे की तरफ है उसकी पूरी आंखें काली होती चली जा रही है, यानी जो आंखों के आसपास जो सफेद कलर का रीजन जो होता है वो भी पूरी तरह से ब्लैक हो गया था। उसने डर मारे अपने दोस्त का हाथ छोड़ दिया। सो दोस्त चिल्लाता रहा, पर वो वापस छत की तरफ चला गया। कुछ देर तक तो वो डरा हुआ बैठा रहा, लेकिन बाद में उसने थोड़ी शराब पी और उसको लगा कहीं उसके दोस्त कहीं उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। तो उसको लगा नहीं, डेफिनेटली कोई प्रैंक ही कर रहे हैं उसको, उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो वो नीचे की तरफ उतरा। इस तरह वो सीढ़ी काउंट करता हुआ उतर रहा था। सीढ़ियों के नीचे तक भी वो आ गया और उसका दोस्त उसे कहीं नहीं मिला। वो बाहर की तरफ गया तो उसने एलिमेंट्री स्कूल के पास में ना अपने दोस्त को देखा, ना उन लड़कियों को देखा। उसको समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद लोग घर चले गए हैं मेरा मजाक बनाने के बाद। खैर, ये होने के बाद वो वापस अपने हॉस्टल रूम में चला गया। हॉस्टल रूम में वो लड़के फिर भी नहीं आए। अगली सुबह उनकी बस थी जो उनके गाँव को, शहरों को उनको ले जा रही थी। तो ये लड़का उनमें बैठकर चला जाता है और सोचता है जब बाद में मेरे दोस्त को मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनसे फिर बात कर लूंगा। तो इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। 4 दिन के बाद उसको कॉल आती है पुलिस की, और पुलिस कहती है आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ स्कूल पे आ जाइए। वो डर जाता है और उसको लगता है कि जरूर ये मैटर वही है, उसके दोस्तों का ना मिलने वाला मैटर। तो अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता देता है और अपने पेरेंट्स के साथ वो स्कूल चलाता है। स्कूल आने के बाद पुलिस को वो सब कुछ सच सच बता देता है। तो पुलिस ने उसको बताया कि जो आप यहाँ पर उन लड़कों को छोड़कर गए थे वो अपने घर नहीं पहुंचे। तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि उनको उस इवेंट के बाद मैंने बिल्कुल नहीं देखा है। तो वो बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे 2-3 दिन तक उन्होंने वेट किया, और जब वो बच्चे नहीं आए तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तब पता चला कि वो अभी तक लापता है। तो उस लड़की की कहानी सुनने के बाद पुलिस ने चारों तरफ खोजबीन की, और कुछ दिन के बाद उनको वहाँ के खेतों में उन दोनों लड़कों की डेड बॉडीज मिल गई। तो ये जो डेड बॉडीज थी देखकर पता चला कि उनका मर्डर हो चुका है, उनका खून हो चुका है। फिर आसपास के लोगों में जब बातें फैली तो आसपास के लोगों ने बताया कि वो जो एलिमेंट्री स्कूल था वो यहाँ 2-3 साल पहले वहाँ भूकंप आया था और 3-4 हजार लोग मारे गए थे वहाँ पर। उसके बाद अक्सर वो लड़कियां वहाँ देखी जाती थी, हालांकि वो अब जिंदा नहीं थी, वो मर चुकी थी, बट लोग उनको देखते थे खेलते हुए और उनके पास डर के मारे कभी नहीं जाते थे। तो ये चीज़ बहुत कॉमन थी, वहाँ के लोकल लोग इस बात को जानते थे, वो लड़के इस बात को नहीं जानते थे। तो वो तो उनको अवॉइड करते थे, बट इन लड़कों ने उनको अवॉइड उस दिन नहीं किया था। खैर, तो ये बात जो है वो केस एक्चुअली कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया, और सबने अल्टीमेटली मान लिया कि शायद ये भूतों का ही काम था, जो उस लड़कियों का काम था जो उस भूकंप में मारी गई थी और वहाँ पर खेल रही थी शाम को। बाद में तो खैर जापान का अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ और वहाँ उस जगह पर काफ़ी नई नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और ऐसी कोई बात रही नहीं फिलहाल। लेकिन ये बात वहाँ के पुराने लोग आज भी बहुत अच्छी तरह से जानते और मानते हैं। तो ये थी कहानी, एक सच्ची हॉरर स्टोरी जापान की। आपको ये कहानी कैसी लगी, उसमें आपको सबसे डरावना पोर्शन कौन सा लगा, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी और कहानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।